शुरू करें। आज क्या हम पढ़ रहे हैं फ्री फॉल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। और आज की क्लास में हमारी जो अप्रोच है बेटा वो रहेगी कि हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को, है ना, और उसके बाद में फिर हम सीधे न्यूमेरिकल्स पे चले चलेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, अब आपका पीक टाइम है ना। हाँ चलो ठीक है, रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो सपोज हमने एक ये बॉल ली है, राइट, हमने इसको बॉल बॉडी कुछ भी कह लो ऑब्जेक्ट, आपको इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और ये सपोज इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर ये पहुंच गई है। और ये हाईएस्ट पॉइंट आपका ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से कितनी h हाइट पर है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी बेटा, ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होती है, राइट। फ्री फॉल का केस है, फ्री फॉल का केस में क्या होता है कि आपका एक्सेलरेशन a जो है वो आपका -g होता है, क्योंकि हम इसकी जो डायरेक्शन है, हमने जो बॉडी की डायरेक्शन है वो क्या ली है, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है आपकी उसको हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, राइट। डायरेक्शन का सेंस हमें पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन का सेंस हमें नहीं पता है तो हम क्वेश्चन में प्लस माइनस की जो वैल्यू पुट करते हैं ना, प्लस माइनस की गलती कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इसके में इक्वेशन ऑफ मोशन की जो 4 इक्वेशंस हैं हमारे पास में, वो इस पर एप्लीकेबल होगी बिल्कुल। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं मोशन को, तो बताओ पहली इक्वेशन जो हमारी है u v इक्वल टू u क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिया हमने, ठीक है। g आपका नीचे की तरफ है, राइट, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ जी टी, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, राइट। सेकंड इक्वेशन हाइट इसने कितनी कवर की है, h, और कौन से डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में कवर की है, तो हाइट हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना, तो हमने पॉजिटिव लिया h। आपका u अपवर्ड डायरेक्शन में है, u पॉजिटिव, h इक्वल टू यू टी, और g वापस नेगेटिव है, हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। इस तरह से अप्लाई करेंगे, राइट। अब मुझे बताओ जो थर्ड इक्वेशन है आपकी क्या है, v फाइनल में तो आप 0 है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ v स्क्वायर, मान लो किसी टाइम एनी टाइम t पर जो वेलोसिटी इसकी वो v है, तो v आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी जब तक कि आपके हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पहुँच जाए बॉडी, है ना। हाँ, तो ये v स्क्वायर प्लस u अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसका स्क्वायर माइनस 2g माइनस है ना, इसलिए माइनस ले लिया हमने, g इंटू हाइट h। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। और फोर्थ इक्वेशन कौन सी है मोशन की, जो फ्रीक्वेंटली अप्लाई करते हैं हम लोग, बताओ। ओके, फोर्थ इक्वेशन बेटा टीएथ सेकंड में जो इसने हाइट डिस्टेंस कवर की है बॉडी ने ना, उसके लिए लिखते हैं हम। तो वो क्या है आपकी, सपोज ये एच टी है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, u पॉजिटिव है, आपके g नेगेटिव है, माइनस g बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई, राइट। क्लियर है इसमें तो? हाँ, इसको फटाफट नोट कर लो बेटा, समझ लो। और अगर मान लो हम ये केस लेते हैं क्या कि बॉडी हाईएस्ट किसी पॉइंट h हाइट पर कोई पॉइंट है, सपोज कोई टावर ही है, ये आपका एक टावर है सपोज, राइट, ये ग्राउंड लेवल हो गया, और यहाँ से हमने इस टावर से हमने एक बॉडी को रिलीज किया है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हाँ, यहाँ से हमने बॉडी को, बॉल ही है, मान लो बॉल या ऑब्जेक्ट कोई भी है, इसको रिलीज कर दिया, तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये क्या करेगी, डाउन डायरेक्शन में मूव करेगी, और फाइनली ये पहुँच गई आपकी ग्राउंड से और स्ट्राइक कर गई, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा, ड्रॉप किया, जस्ट ड्रॉप किया, इट मीन्स आपकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी आपकी कुछ v होगी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, ड्रॉप किया है, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 हो हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी हम इसको कुछ इम्पार्ट भी कर सकते हैं, राइट। वही हमारी पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, राइट, और आपकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो क्या ले ली हमने, नेगेटिव ले ली। बेटा नोटेशन, साइन नोटेशन एक ही रखना है, साइन नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना कि अपर, अभी हम ऊपर से बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे
डाउनवर्ड डायरेक्शन ले ली, ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही डायरेक्शन लेनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी रहे और आप गलती ना करें, राइट। तो इस केस में आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लिखी जाएंगे, जस्ट फटाफट इसको लिखते हैं। देखो आपका u क्या होगा, नीचे की तरफ है, इनिशियल 0 है, लेकिन हम सपोज इसको कोई u वेलोसिटी इंपार्ट कर रहे हैं, तो आपका u क्या होगा, नीचे की तरफ, तो और v क्या है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो v भी आपका नेगेटिव, u भी आपका नेगेटिव, g आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो भी नेगेटिव हो गया, g t, यानी सारे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, राइट। तो ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी, v इक्वल टू u प्लस जी टी, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, है ना, राइट। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन लिखो। सेकंड इक्वेशन कितनी हाइट कवर की इसने, सपोज ये हाइट कितनी है, ये सपोज h हाइट है ना, h हाइट से हमने ड्रॉप किया था इसको पार्टिकल को, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन ये हाइट कवर कर रही है, यानी कि h क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, आपका u क्या होगा नेगेटिव होगा, माइनस u t, और g भी आपका नेगेटिव है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस है सारे प्लस हो जाएंगे। सो इक्वेशन क्या बनी, h इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई बेटा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वही थर्ड इक्वेशन मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है आपकी, तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर पॉजिटिव, u स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होगा पॉजिटिव होगा ना, हाँ, माइनस जी, माइनस क्या है 2g h, ये आपके थर्ड इक्वेशन हो गई बेटा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे h भी माइनस का है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपका ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। फोर्थ इक्वेशन बताओ, फोर्थ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, किसके लिए कि टीएथ सेकंड में आपकी हाइट जो इसने कवर की, तो हाइट नीचे की तरफ है, तो माइनस यू भी माइनस जी बाई टू टी माइनस 1, राइट, माइनस माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, तो एच टी इजक्वल टू यू प्लस जी बाई टू टी माइनस 1, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई बेटा, ठीक है, क्लियर है, चारों इक्वेशन क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अगर ये आपको डायरेक्शन का सेंस बिल्कुल क्लियर है तो आप गलती नहीं करेंगे बेटा कल वैल्यूज को पुट करते टाइम और फॉर्मूलेज को अप्लाई करते टाइम, राइट, ओके। अब चलो ये हमारे पास में क्लियर हो गया। अब हम तीनों जो हमने देखा कि चारों इक्वेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, फ्री फॉल के केस में, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है, जी है, और जी की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। बताओ जी की डायरेक्शन कौन सी होती है, हाँ बोलो सोच के, बिल्कुल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जी की डायरेक्शन आपकी हमेशा क्या होती है, बताओ बताओ शाबाश, जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं ना, जी कभी चेंज नहीं होता बेटा, राइट, ओके। तो आप देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये समझ के चल रहे हैं कि देखो हमें अगर मान लो ये सपोज कोई बॉडी है, सपोज ये कोई बॉडी है, बॉल मान लो ये आपके ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, v फाइनल, हमेशा ध्यान रखना v हमेशा v फाइनल आपकी हमेशा क्या होगी, 0, क्या होगी 0, हाईएस्ट पॉइंट पर। जब वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी तो वो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, राइट। तो ये मान लो इसने h हाइट कवर की है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर सम जो इक्वल इंटरवल का टाइम का लिया था हमने, है ना, ये मान लो t टाइम बाद में यहाँ पर है, 2t टाइम बाद में बॉडी यहाँ पर है, हाँ, लेकिन ऐसे इक्वेशन ये इस तरह से नहीं बनेगी ना, t टाइम के बाद में अगर बॉडी यहाँ पर है तो ऑब्वियसली t टाइम में, पहले t टाइम हमने इसको u वेलोसिटी दी है, राइट, तो आपका g नीचे की तरफ काम कर रहा है, u ऊपर की तरफ है, यानी कि पहले t टाइम में वो ज़्यादा आपके क्या करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी, नेक्स्ट टी टाइम में उससे कम करेगी, उससे नेक्स्ट टी टाइम में और कम करेगी, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके नेक्स्ट उसमें कितना करेगी, ये पर सपोज टी टाइम में यहाँ तक किया, तो नेक्स्ट 2t टाइम में कहाँ पे पहुँचेगी बॉडी, यहाँ पर पहुँचेगी,
2t टाइम में, आपका 3t टाइम में, यहाँ पर 3t टाइम में और कम डिस्टेंस कवर करेगी, 4t टाइम में और कम करेगी, ये 4t टाइम, ये 5t टाइम और 5t टाइम और 6t टाइम में आपकी और कम करेगी, यहाँ तक पहुँची। ठीक है ना, ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस आपकी कम होती जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड। ऐसे ही जब बॉडी सपोज अब यहाँ से नीचे गिर रही है, बॉडी क्या कर रहे हैं, यहाँ से वापस आ रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपके फर्स्ट सेकंड आफ्टर टी टाइम कहाँ पर होगी, एग्जैक्टली टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कुछ भी हो सकती है बेटा ना। हाँ, तो एग्जैक्टली इसके सामने होगी, यहाँ से टी टाइम लेंगे तो यानी कि यहाँ से 6t पर, तो यहाँ पर पहुँच गई बॉडी, तो 7t पर आपकी यहाँ पर होगी, 8t पर आपकी बॉडी यहाँ पर होगी। ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है। 9t पर आपकी यहाँ पर होगी, 10t पर आपकी यहाँ पर होगी और 11t पर आपके यहाँ पर होगी, 11t पर, और 12t वापस यहाँ पर पहुँच जाएगी। राइट, ये डायरेक्शन है आपकी मोशन की। क्लियर है? तो अब ये देखो कि सपोज इसने पहले ये देखो, अगर मान लो यहाँ पर हमने u वेलोसिटी दी थी इसको, ठीक है, तो वापस जब स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, सपोज यहाँ पर u1 वेलोसिटी, ओके, u नोट ले लो, ये u1 वेलोसिटी है आपका आप एट टाइम t यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पर u2 वेलोसिटी है, यहाँ पर u3 है, यहाँ पर u4 है, u5 वेलोसिटी कह लो या फिर स्पीड कह लो, स्पीड ज़्यादा बेटर वर्ड है ना यहाँ पर, क्योंकि हम डायरेक्शन के सेंस को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर सब, यहाँ पे v6 आपकी क्या हो गई, u6 आपकी 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल। यहाँ पे सपोज 7 पर आपकी नीचे की तरफ हो गई अब स्पीड, यहाँ पर इसको कह लो u7, अगर हम हाँ सेम कलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ओके, u7 है, u8 है, u9 है, u10 है, u11 है और u12 है। तो इनमें रिलेशनशिप क्या होगी बेटा, देखो जो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड है, वही आपकी स्पीड यहाँ पर इस पॉइंट पर सेम हाइट पर आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी कि आपका u0 और u12 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, फटाफट करते हैं इसको, u0 एंड u12 इक्वल होंगे आपका, फिर u1 और u11, ये स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, स्पीड वेलोसिटी नहीं है बेटा, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। राइट, तो हम इसके स्पीड की बात करें, वेलोसिटी के आपको वो ले सकते हो क्या, मैग्नीट्यूड, वही सेम चीज़ है यहाँ पर। तो u2 आपका किसके इक्वल होगा, आपका u10, u3 आपका u9, u4 आपका u8, u5 आपका u7 और u6 तो 0 है ही, है ना। मोशन रिवर्स हो गई है। अच्छा, रिवर्स कब होती है मोशन, बताओ आपकी रिवर्स डायरेक्शन कब होती है, जब आपका v और u दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। राइट, इसका मतलब कि मोशन को जो एक्सेलरेशन है आपका वो रिटार्डेशन के फॉर्म में काम कर रहा है और वो मोशन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है ना। बिल्कुल सिंपल बात है, तभी तो रिवर्स होगी ना बेटा। हाँ, कि क्या होगा, स्लो होती जाएगी और एक पॉइंट पर जाके 0 हो जाएगी वेलोसिटी, और उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में फिर आपके रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन। राइट, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। यही केस यहाँ पर हो रहा है बेटा। सेम स्ट्रेट लाइन मोशन में भी ये चीज़ होती है और इसमें भी ये चीज़ है, ये सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। राइट, अच्छा, अब एक चीज़ इसमें फाइनल और डिस्कस कर लेते हैं। ये बताओ मुझे कि इसमें आपके डिस्टेंस जो कवर है, सपोज इसने पहले टाइम में टी इंटरवल में आपने d1 डिस्टेंस कवर की इसने, दूसरे में आपके d2 डिस्टेंस कवर की इसने, थर्ड में d3 डिस्टेंस कवर की इसने, फोर्थ में आपके d4 की है इसने, फिर फिफ्थ में d5 और d6, ये d7 इधर, सॉरी ये आपके 7 सेकंड में d7 की इसने, d8 यहाँ पर कर लेते हैं, d7, d8, d9 और d10 और इसके बाद में आपकी d11, है ना, यही है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और आपकी ये d7, d8, d9, d10, d11 और d12,
तो सेम बेटा ये ध्यान रखना कि आपको जो, क्योंकि टाइम सेम है और वेलोसिटी का वेरिएशन भी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है, तो डिस्टेंस कवर्ड भी कितनी होगी इस ड्यूरेशन में, चाहे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो या फिर नीचे की तरफ आ रही हो, तो क्या होगा आपका सेम हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी जो D1 है वो किसके इक्वल होगी, D12 के इक्वल होगी। आपके D2 है वो आपके D11 के इक्वल होगी, D3 आपके D10 के इक्वल होगी, D4 आपके D9 के इक्वल होगी, D5 आपके D8 के इक्वल होगी, D6 आपके D7 के इक्वल होगी। राइट, क्लियर है। ये रिलेशनशिप है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, मतलब आप जब समझते हो, मतलब एनालाइज करते हो मोशन को, तो ये आपके बेसिक्स आपके समझ में आती हैं ये चीज़ें। इस तरह से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा। अगर उसके बाद में अगर ड्राइव करने की बात है तो बेटा ये ड्राइव रहती है, जो आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको अप्लाई करते हैं हम अलग अलग लोकेशन पे, तो हमारी ये इक्वेशन में ड्राइव हो जाती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्लियर है, समझ गया, वेरी गुड। अब इसमें हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच गया है, हालांकि इसमें कवर हो गया है वो, पर फिर भी अपनी समझ के लिए एक बार हम कर लेते हैं। राइट, ओके। सपोज हम कह रहे हैं कि ये जो मोशन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पार्टिकल को, ये ग्राउंड लेवल है सपोज आपका, ठीक है। तो हमने यहाँ से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, अप गई, अप, राइट, यहाँ पर पहुँच गई बॉल, ठीक है। अब क्या हुआ कि किसी हाइट h पर, सपोज बॉल यहाँ पर थी, ये हाइट h है, ये हाइट क्या है h, और टाइम यहाँ पे इनिशियली t इक्वल टू 0 था, है ना, t0 से यहाँ पे t इक्वल टू t1 पर, राइट। बॉल क्या कि अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है, तो टाइम यहाँ पर क्या है t इक्वल टू t1, राइट। अब बॉल क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में गई, मैक्सिमम हाइट कवर की उसने, मैक्सिमम हाइट के बाद में क्या करेगी बॉल, वापस नीचे आना शुरू करेगी, नीचे आएगी ना, हाँ। अब सपोज वापस t हाइट पर आ जाती है बॉल, पाथ एग्जैक्टली सेम होगा बेटा, इसको शो करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, पाथ अदरवाइज एग्जैक्टली सेम फॉलो करेगी बॉल, राइट। ये नीचे आ गई, नीचे आ गई, और ये फाइनली स्ट्राइक कर गई, राइट। अब क्या हो गया कि h हाइट पर जो जाते टाइम उसने टाइम कितना नोट किया था हमने, t1 था, और आते टाइम यहाँ पर टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना 0 से स्टार्ट हुआ टाइम, ठीक है। यहाँ पर टाइम t1, यहाँ पे कुछ टाइम और होगा t1 प्लस सम सेकेंड, उसके बाद में यहाँ पे वापस t1 प्लस, तो ये आपका सपोज यहाँ पे वापस सेम हाइट पर जब वापस आ रही है बॉल नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो टाइम t2 है। अब इस केस में बेटा ध्यान रखना कि जब हम ये इक्वेशंस लगा के सोल्व करते हैं इसको, तो हमारे कुछ रिजल्ट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, है ना, उनको हम सीधा लर्न कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अच्छा, टाइम जितना ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वेरी गुड। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, सपोज ये हाइट हाईएस्ट पॉइंट और इसके बीच में h हाइट के बीच में h1 है ना, और यहाँ पे जो उसने टाइम कवर किया, टाइम लिया इस दौरान h1 हाइट कवर करने के लिए, या फिर ये कह सकते हो आपका ये पॉइंट A है ग्राउंड पर, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो B से C जाने में जो उसने टाइम कवर लिए गया, बॉडी जो मतलब बॉल जो टाइम लेगी वो कितना होगा बेटा, सपोज ये टाइम t डैश है, तो ये आएगा आपका t2 माइनस t1/2, इतना ही टाइम t1 माइनस t2 माइनस t1/2 आपको ऊपर जाने में लेगी बॉडी, और वापस आने में भी इतना ही टाइम लेगी हाईएस्ट पॉइंट से इस हाइट तक, ठीक है। टोटल टाइम जो आ गया, सपोज इस पूरी मोशन में इसने टाइम लिया, यहाँ पर t टाइम लिया, कितना टाइम लिया, t टाइम लिया, राइट, ओके। कलर चेंज करते हैं। तो टोटल टाइम जो टेकन होगा एक साइड की जर्नी में, अपवर्ड जर्नी में या फिर डाउनवर्ड जर्नी में, वो कितना होगा, ये t1 प्लस t2/2, ये आपका टोटल टाइम कवर्ड होगा बेटा, ठीक है। इस तरह से और भी बेसिक डिडक्शन आते हैं, अगर आप इनको एनालाइज करोगे मोशन को, तो आपको समझ में आएंगे कि हम सीधे क्या कर सकते हैं, हमें पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, हम सीधे शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं इस तरह की, राइट, खुद से बना सकते हैं आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करते हो तो बेटा। तो अब हम चलो बेसिक हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया है, और ये तो बिल्कुल आपने पढ़ा ही होगा कि अगर मान लो h हाइट से इसको ऊपर से गिराते हैं, तो सपोज बॉडी को यहाँ से h हाइट से फोल्ड करवाया ना, h हाइट से यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर आ गई बॉडी, और ये h हाइट है आपकी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी आपकी कुछ वेलोसिटी से v से स्ट्राइक कर रही है बॉडी, राइट, जस्ट बिफोर स्ट्राइक आपकी v वेलोसिटी है।
तो अब हम ये कह रहे हैं जी हमें पता है किधर किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, राइट। तो हम ये करें इसमें थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आपके जो किस वेलोसिटी v से इसको स्ट्राइक करेगी, v हमें निकालना है सपोज। इस तरह के सिंपल केस आते हैं तो हम सीधी थर्ड, क्योंकि u है हमारे पास, v है, एक्सेलरेशन है, तो हम और हाइट दिया है ना, तो चारों का रिलेशनशिप किसमें आता है, आपके जो मोशन के थर्ड इक्वेशन है उसमें आता है आपका। तो ये क्या हो गया आपका, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, वो 0 हो गई आपकी, माइनस जी नीचे की तरफ है, माइनस आएगा, है ना, आपका 2g, और h क्या है, h भी नीचे की तरफ है तो वो भी माइनस होगा, माइनस h। तो ये क्या हो गया 2g h v स्क्वायर इक्वल टू, और v आपका क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh, राइट। तो ये सिंपल डेरिवेशन इस तरह की हम करते रहते हैं बेटा, ये सिंपल है, आपको बेसिक अप्लाई करोगे और आपको आ जाएंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो जनरली बच्चे मिस करते हैं, हमने उनको डिस्कस किया है यहाँ पर, राइट, ओके। तो चलो बेटा न्यूमेरिकल्स लेते हैं, अब आगे बढ़े। वेरी गुड। अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और था, चलो इसमें इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। द रेशियोज ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट आर। देखो बेटा आप केस में क्या हो रहा है, क्या कह रहा है आपका, हमें पता कि जो रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है ना, अगर आपके रेस्ट से बॉडी स्टार्ट होती है, चाहे तो वर्टिकल डायरेक्शन हो, ये वाली डायरेक्शन हो, या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपका u क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और v मतलब v और एक की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड क्या है कि a कांस्टेंट होना चाहिए, a आपका कांस्टेंट होना चाहिए बेटा। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हमें पता है कि जो सक्सेसिव टाइम इंटरवल है, हमने पहले पढ़ा था ना, हाँ, सक्सेसिव टाइम इंटरवल है, उसमें जो डिस्टेंस कवर्ड होगी बॉडी से वो कैसे होगी, किस रेशियो में होगी, आपका इस रेशियो में होगी 1 3 5 7 9। हाँ बेटे याद है ना, भूल तो नहीं गए, वेरी गुड। तो सीधा इस रेशियो में आपके डिस्टेंस कवर्ड होगी। हमने वैसे भी देखा ना, पहले सेकंड में अगर ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी तो फर्स्ट सेकंड में आपकी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करती है ना। हमने अगर, क्योंकि हमने इनिशियली उसको वेलोसिटी दी है, उसके बाद में जी आपको उसको अपोज करता है तो डिस्टेंस कवर्ड कम होगी, उसके बाद में और कम होगी और कम होगी, इस रेशियो में चलेगी। लेकिन ठीक है, अगर हम ऊपर से फॉल करती है बॉडी तो पहले में वेलोसिटी धीरे धीरे 0 से बढ़ने शुरू होगी, क्योंकि जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ती है, ओके। तो उसके बाद में फिर और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, तो डिस्टेंस उतनी ज़्यादा कवर करती जाएगी। तो वो रेशियो क्या होगा, वो ये रेशियो होता है बेटा। तो इसमें सिंपल, अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट तो आप सिंपल 5 सेकंड में टिक कर सकते हैं आंसर को, राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इज थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम दी, ये एमवीयू में पूछा हुआ है, 2010 का क्वेश्चन है। हम यहाँ पर बेटा मेडिकल एग्जाम में पूछे, जो केवल नीट ही नहीं अदर मेडिकल एग्जाम्स भी जो हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन कॉन्सेप्ट को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। हम ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं, हम IIT JEE एडवांस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, IIT JEE की या फिर JEE एडवांस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं हम, और हमारे पास समय भी नहीं है उस तरह का, क्योंकि और ना ही पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो हम इसी पर करते हैं बेटा। ए बॉडी इज थ्रोन अप vertically from the ground with a velocity v naught and another body b is simultaneously dropped from a height h. They meet at a height h by 2 if v naught is equal to। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो, रीड करो क्वेश्चन को, उसके बाद में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, और फिर अगर फिर भी थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही है तो हमें क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या बताया मैंने आपको, क्या सिखाया कि डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम, ना। डायग्राम ड्रॉ करने से आपका क्वेश्चन आधा से ज़्यादा सोल्व हो जाता है बेटा, ठीक है। तो ये देखो क्या कर रहा है कि बॉडी ए इज थ्रोन अप वर्टिकली, हमने यहाँ से एक बॉडी को, चलो यहाँ से यहीं शुरू सोल्व करते हैं इसको, यहाँ से हमने एक बॉडी को वर्टिकली थ्रो कर दिया है, ये कर दिया थ्रो ना ऊपर, वेरी गुड। उसके बाद में क्या कर रहा है, अनदर बॉडी बी इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच। बी यहाँ से ड्रॉप होती है, बी कहाँ से ड्रॉप होती है, सपोज ये हाइट एच पर बी है आपकी, ये यहाँ से ड्रॉप हो रही है, ये हाइट एच है ग्राउंड से, ये ग्राउंड लेवल है, ये हाइट क्या है, एच है, ओ कैप्स में लिया है ना, हाँ कैप्स में ले लेते हैं हम भी, ये एच हाइट है, राइट, ओके। अनदर बी क्या करती है, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, बी को ड्रॉप किया है, तो बी नीचे की तरफ आएगी, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच, दे मीट एट ए हाइट एच बाई 2। क्या कर रहे हैं अब ये आपके एच हाइट पर, एच बाई 2 हाइट पर मीट कर रहे हैं ना। सपोज ये आपकी एच बाई 2 हाइट है, तो यहाँ पर
ये h/2 नीचे, और यहाँ से भी क्या है, ये h/2 हो गए ना। वेरी गुड। तो यहाँ पर दोनों बॉडी क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, राइट। तो हम इसको ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल, समझने में कोई दिक्कत ना आए, ताकि ये हमें दे दिया गया है, यहाँ पर ये मीटिंग पॉइंट है इनका, राइट। ये नीचे की तरफ और ये आपकी अब ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। तो यहाँ पर मीट कर रही हैं। तो अब ये कह रहा है कि इस बॉडी को जो हमने वेलोसिटी v से, v0 से इसको हमने क्या किया था, हमने इस बॉडी को v0 से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था, राइट। और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, इसकी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया ना जस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, राइट। अगर मान लेते हैं हम अब क्या कर रहे हैं, किस कंडीशन में मिलेंगे, तो टाइम तो देखो बेटा, इसको यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा वही इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगेगा, बराबर है ना, क्योंकि उतना ही टाइम तो दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया और इसको थ्रो किया गया है। तो ऑब्वियसली जब भी मिलेंगे तो दोनों का टाइम जो कवर होगा वो कितना होगा, सेम ही होगा। तो मान लेते हैं हम कि हमारा जो इसमें टाइम कवर्ड है, जो हमने टाइम दिया है वो हमारा t है। सपोज यहाँ पे टाइम t = t है, राइट। ये टाइम इसने इस टाइम पर मीट करती हैं दोनों बॉडी। तब क्या होगा बताओ मुझे। हम ये देख रहे हैं कि आपका क्या निकालना है, हमें v0 निकालना है। तो आपकी कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो आप अपनी, भाई सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हाइट दी गिवन है हमारी। तो हम इसमें अगर इस बॉडी के लिए हम कौन सी जो हम थ्रो कर रहे हैं इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, तो हमारे पास में क्या डेटा मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी v0 है, यहाँ पर सपोज इसकी वेलोसिटी कोई v है, तो सपोज v h, और हाइट इसने कितनी कवर की है, इसने h/2 हाइट कवर की है, तो h/2 अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे, h/2 = इनिशियल वेलोसिटी आपकी v0 इंटू t, टाइम लिया हमने, t माना ना टाइम, ये देखो, ओके ओके। और g कहाँ है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो -12g(t²). ये तो आपकी इस बॉडी के लिए इक्वेशन आ गई, राइट। अब इसके बाद में ये तो पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर हम दूसरी इक्वेशन लिखें कौन सी बॉडी के लिए, जो नीचे हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है, तो इसने भी h/2 हाइट कवर की है, तो हाइट नीचे की तरफ है, इसकी माइनस में लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, वही सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं ना, हाँ। आपकी g नीचे की तरफ है तो वो भी माइनस में आ गया, -g, टाइम सेम लिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि भी h = g(t²). वेरी गुड। अगर h की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, h/2 की सीधी इसमें वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं इसमें इक्वेशन में, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। वैल्यू पुट करो बेटा, इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो हम ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ओके। तो h/2 की वैल्यू कितनी है, ½ g(t²), तो ½ g(t² = v0 t माइनस ½ g(t²), तो ½ g(t²) इसको उधर ले आओ या फिर इसको उधर ले जाओ, है ना। तो क्या हो गया, v0 t = हाफ और हाफ दोनों क्या मिल जाएंगे, हाफ 1 हो जाएगा, तो आपका g(t²), t से t कैंसिल, एक t से, तो v0 = gt बच गया ना, v0 = gt। लेकिन हमारा ये तो h के टर्म्स में दिया हुआ है, तो t कैसे निकालेंगे हम, t हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यहाँ से कौन से इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम t, देखो कहाँ से निकालेंगे t आपको, भाई h/2 हाइट इसने कवर की है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इसकी 0 है, तो v और t में हमें रिलेशनशिप चाहिए ना, हाँ। एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा। तो बताओ मुझे कैसे आएगा, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, क्या निकालने के लिए, हमारा t निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हम इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं। हमारे पास में गिवन है u = 0 और आपकी हाइट h/2 हाइट कवर की है इसने और टाइम t है, राइट। तो हमारे पास में आपकी जो इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे हम, बिल्कुल। h/2 = नीचे की तरफ है -0 ½ g(t²), वही इक्वेशन जो हमने पहले लिखी थी ना बेटा, उसी से आ जाएगा।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ कैंसिल, टी इज इक्वल टू एच बाई जी का रूट, और यहाँ पर हम इसमें जी की वैल्यू लिख देंगे, जी इंटू एच बाई जी अंडर रूट, दैट इज जी एच, यानी वी नोट कितनी आ गई आपकी, वी नोट आपकी अंडर रूट ऑफ जी एच, ये आपके आंसर है। राइट, क्लियर है ना? वी नोट कौन सी आई आपके, अंडर रूट ऑफ जी एच, और ये हमें गिवन है। राइट, क्वेश्चन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा बेटा इसको आपको सोल्व करने में भी, एग्जाम में भी थोड़ा सा टाइम जाएगा। ठीक है, चलो हम इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके ओके बेटा, थैंक यू।